लाहौर हाईकोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। चौधरी परवेज इलाही को आज अदालत पेश किया गया। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट में चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने के हुक्म पर अमल दरामद केस की समाअत हुई है। क्या एहतसाब अदालत को बताया गया कि इंट्रा कोर्ट अपील खारिज हो गई है। जस्टिस अमजद रफ़ीक की जानिब से ये इस्तफसार किया गया है। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया गया है, जबकि चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार न करने के हुक्म पर अमल दरामद केस की समाअत हुई। चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया गया। जस्टिस अमजद रफ़ीक की जानिब से कहा गया कि मैं अभी चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दे रहा हूँ। बात करते हैं, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ, बताइएगा। जी, लाहौर हाईकोर्ट में चौधरी परवेज इलाही को किसी भी नामलूम मुकदमे में गिरफ्तार न करने के हुक्म पर अमल दरामद केस की समाअत हुई है और चौधरी परवेज इलाही को अदालत में पेश किया गया है, जिसपे अदालत ने उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है। जब केस की समाअत का आगाज हुआ तो पंजाब हुकूमत के वकील अदालत में मौजूद थे, नैब के वकील मौजूद थे और इसके अलावा वफाकी हुकूमत के वकील भी मौजूद थे। चौधरी परवेज इलाही कुर्सी जो कमरा अदालत है वहाँ पे सबसे आखिर वाली कुर्सी पे बैठे हुए थे, जिसपे अदालत ने उनसे ये रिमार्क दिए कि बेशक वो पीछे बैठा है, लेकिन ये बताया जाए कि क्या लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो पंजाब हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील खारिज थी, क्या उस हवाले से नैब को आगाह किया गया था। जिस पे नैब के वकील ने यह कहा कि उन्हें ये आगाह नहीं किया गया था और उनके इल्म में यह बात नहीं थी कि 2 रुकनी बेंच का इंट्रा कोर्ट अपील खारिज पंजाब हुकूमत की कर दी है। इससे पहले नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने गुज़श्ता रोज़ ये मौक़िफ़ रखा था कि जो अदालत ने हुक्म दिया है उसमें जो पंजाब हुकूमत की अपील थी उसमें ना तो नैब पार्टी था चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त में, ना ही उनका जो नोटिस हुआ था नैब को हुआ था, ना ही नैब का उसमें मौक़िफ़ लिया गया था। इसलिए नैब ने जो गिरफ्तारी डाली है वो बिल्कुल कानून के मुताबिक डाली है। जी बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गईं। पेट्रोल 14 रुपये 91 पैसे, डीजल 18 रुपये 44 पैसे महंगा। गरीब पर 2 वक्त का खाना भी भारी पड़ने लगा। शहरियों का एक ही मुतालिबा, अफसरशाही का मुफ्त पेट्रोल बंद करो, खर्चे कम करो, आवाम को रिलीफ दो। आप तो खाने से इतने मजबूर हैं, आटा नहीं लोगों का पूरा हो रहा हमारे समेत। तो ये पेट्रोल इतना महंगा है। ये जो भाई टैक्सी ड्राइवर हैं, देखिए आप, ये 15 दिनों में 37 रुपये ज़्यादा हुआ है पेट्रोल के लीटर फी लीटर ये रेट्स। ये आवाम कैसे पूरी करेंगे, हम कैसे पूरी करेंगे। कि कसम से सारा दिन फिर वो पेट्रोल पूरा नहीं होता है। 300 का डालो फिर के 300 ख़त्म हो जाता है। फिर आपको जो है ना देखना पड़ता है खाने के लिए। आप फिर देखोगे कि मैं कहाँ पे जाऊँ। अब ये है कि सोचना चाहिए इन्हें कि ये गरीब आवाम क्या करें, या तो इस तरह करें कि इन सबको एक दफ़ा ही मार दे सबको। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जो है वो गरीब आवाम पे एक बोझ है। गरीब आवाम तो इस बोझ के नीचे दबती जा रही है। 20,000 रुपये तनख्वाह है, 21,000 रुपये मेरे घर का बिल है। तो दोस्तों गरीब आदमी किस तरह गुजारा करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रिक्शा ड्राइवर्स ने भी किरायों में 20 से 30% इजाफे का इंदिया दे दिया। कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया है, इजाफा किए बगैर गुजारा नहीं। मजीद तफसीलात बता रही हैं आयमा खान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इजाफा हो गया था। जिस 14 रुपये 91 पैसे का इजाफा हुआ था, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत जो है वो 300 से भी तजावज़ कर गई और पेट्रोल जो है वो 305 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंच गया है। बात करने के लिए हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं, इनसे बात करते बताइएगा, कल रात को पेट्रोल बढ़ गया है तो आप क्या देख रहे हैं कि आप क्या किराया बढ़ाएंगे रिक्शे का? जी बढ़ाएंगे, बहुत बढ़ाएंगे किराया, कम से कम 10% तो बढ़ाना चाहिए किराया। अच्छा, वैसे नॉर्मल कितना किराया होता है और अब आप क्या देख रहे हैं कि 300 से भी तजावज़ कर गई है पेट्रोल की कीमत, तो अब आप कितना किराया बढ़ाएंगे? कम से कम जाती सवारी तो हम जहाँ पे 300 रुपये आ जाओ पे 400 रुपये लेंगे किराया। सदर जाती है 300 में, हम 500 रुपये लेना चाहिए क्योंकि किराया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? तीसरी दफ़ा हम देख रहे हैं कि पेट्रोल बढ़ा है निगरान हुकूमत के आते ही, तो अब आप हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? उसके साथ यही करेंगे कि हम पेट्रोल सस्ता करें, क्योंकि हम सवारी गरीब आदमी हैं, सवारी उठाते हैं, सवारी किराया हमारे को नहीं देती इतना। इनका ये भी कहना था जहाँ जो सवारी 50 रुपये हम किराया लेते थे तो वो अब जो है वो हम 70 रुपये लेंगे। इसके साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि अगर 30 रुपये ले रहे हैं तो अब उसकी किराया जो है वो हम 20 रुपये इजाफे के साथ अब उसका जो हम किराया है वो 50 रुपये लेंगे। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि आम आदमी के लिए जो पेट्रोल है वो 150 रुपये। आपका बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ चुकी हैं। शहरियों का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 4 से 600 तक जाने का खदशा है। तफसीलात बता रहे हैं किफ़ायत अली शाह।
की जान से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो गैर मामूली इजाफा कर दिया गया है और तारीख में पहली दफ़ा जो है वो 300 से तजावज़ कर गया है पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल। नई कीमतों के बाद जो है जो पेट्रोल की कीमत मुकर्रर की गई है 305.34, जबकि जो हाई स्पीड डीजल है उसकी कीमत जो है वो 311 से तजावज़ कर गई है। मैं इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद के एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ, यहाँ पर जो है वो शहरी आ रहे हैं और इनसे तासुरात जानते हैं कि कितना परेशानी का सामना है, क्योंकि ये पहली दफ़ा यहाँ पर जो है वो इस तरीके की सूरत हाल हुई है कि पेट्रोल जो है वो इतना ज़्यादा महंगा हो गया है। पेट्रोल कितने का डलवाया आपने? 500 का देने का नाम ही नहीं ले रहे, बस बढ़ाई जा रहे हैं, उनको आवाम की फिक्र ही नहीं है। जी, तो यहाँ पर जो है वो कुछ और शहरी भी है। इससे पहले आपने एक नौजवान से बात सुनी, अब बुजुर्ग क्या कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत जो है वो 380 की तजावज़ कर गई है, 305 हो गई है। हम आगे की सोच रहे हैं, आगे क्या होगा। लेकिन अभी क्या सूरत हाल है? आम आदमी, आप मोटरसाइकिल पर हैं, तो आप क्या सोचते हैं? हमने अब साइकिल चलाना छोड़ दिया, नहीं तो वो बेहतर था साइकिल। अच्छा, आप मजबूरी में चला रहे हैं, वरना साइकिल ही चलाते? साइकिल ही चलाते ना, चाइना में साइकिल ही लोग चलाते हैं ना। शहरी जो है वो नाउमीदी का इजहार कर रहे हैं, बिल्कुल उम्मीद इनको बिल्कुल नहीं है। अगरचा नई हुकूमत आ गई है, निगरान सेटअप है, उसमें भी जो है वो कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है और शहरियों का ये भी कहना है कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली जो है वो जो दीगर अशिया ज़रूरियाँ हैं उसकी कीमतों में इजाफा होता है, जिससे आम शहरियों को जो है वो ज़्यादा उनको जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया किफ़ायत आपका। रहीम यार खान के रिक्शा ड्राइवर्स भी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है सवारी किराया नहीं देती, अब सवारी मिलती भी नहीं। तफसीलात आसिम सिद्दीक से जानते हैं। जी आसिम। वहाँ पर एक मरतबा फिर से पेट्रोल पंप गिरा दिया गया है। जब भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई का तूफान साथ लाती हैं। रिक्शा ड्राइवर भी इससे मुतासर हो रहे हैं। आप लोग इससे मुतासर कैसे होते हैं? सवारियाँ क्या आप लोगों के पास आती है कि नहीं? सर जी आती है हमारे पास, तो क्या करें, किराया नहीं पूरा मिलता। सवारी ज़्यादातर लोकल में कहती है भी लोकल में जाएंगे हम, जिधर 50 रुपये किराया उधर वो कहती 30 देंगे हम। क्या करें, अभी 307 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, परेशान है, तो उसका हल तो नहीं है। अभी सवारी कहती है भी हमारे पास हम तो 20 देंगे 30 देंगे, किराए की वजह से परेशान है, हर बंदा परेशान है। बाकी तो हालात जो है हमारे सामने है। अभी आटा लेने चले जाओ वो महंगा है, घी लेने चलो वो महंगा है। गरीब आदमी क्या करे, 700-800 रुपये में बंदा कुछ नहीं है, वो ऊपर से बिल ही इतने आ जाते हैं। महंगाई में जीना मुश्किल है कि कहते हैं तमाम चीज़ें, चीनी, आटा, घी, ये सब चीज़ें, राशन जो है वो महंगा होता जा रहा है। बिजली के बिल अदा करने मुश्किल है। ऊपर से जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं तो आवाम वो किराया नहीं दे पाते, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से होते हैं। हर तबका इस वजह से परेशान है कि जब भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो अपने साथ एक तूफ़ान महंगाई का भी लाती है। बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ओवरटेक्सिंग में ट्रांसपोर्टर्स की भी हड़ताल। बड़ी तादाद में मुसाफिर गाड़ियाँ लारी अड्डे पर ही खड़ी कर दे, दीगर गाड़ियों के किराए बढ़ा दिए गए। गाड़ियों की कमी और किरायों में इजाफे के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं मुबशिर हसन नकवी। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ओवरटेक्सिंग के शहरियों के भी होश उड़ गए हैं। ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान दिखाई दे रहे हैं और मुसाफिरों का ये कहना है कि किराए भी बढ़ा दिए गए हैं। इस हवाले से बताया जा रहा है कि लारी अड्डे में बड़ी तादाद में गाड़ियाँ इस वजह से खड़ी कर दी गई हैं कि ट्रांसपोर्टर का कहना है कि अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इस हवाले से कुछ ट्रांसपोर्टर से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइए कि गाड़ियाँ क्यों खड़ी कर दी हैं आपने, वजह क्या? गाड़ियाँ तेल बहुत महंगा हो गया, इसलिए किराया देती नहीं, सवारी खड़ियाँ कर देती, नहीं चल रही। कुछ मुसाफिरों से भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं। आप बताइएगा भाईजान क्या सूरत हाल है, किराए तो बढ़ गए हैं, क्या परेशानी होगी आपको? जी बिल्कुल, किराए बढ़ने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट मालिकान ने अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम कर दी हैं। अब हमें अगर फैसलाबाद जाना है तो हमें घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, कोई गाड़ी आएगी, सवारी बैठेगी, फिर हमें जाना पड़ता है। उसके साथ ही इन्होंने किराए में भी इजाफा, ज़ाहिर बात है पेट्रोल में इजाफा हुआ है तो उसके साथ किराए में भी इजाफा लाजमी है। लाहौर फैसलाबाद के किराए में भी इजाफा हो गया है। इसी वजह से हमारा कीमती टाइम ज़ाया हो रहा है। हम स्टूडेंट लोग हैं, हमने जाना होता है फैसलाबाद या लाहौर, तो हमें घंटों इंतज़ार करना पड़ता है लाड़ी अड्डे पर अपनी बस को भरने के लिए, फिर उसको लेके जाने के लिए। जी भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि गाड़ियाँ कम हो गई हैं, उनको तवील इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों ने मुतालबा किया है कि इस अहम तरीन मसले पर तवज्जो। जी बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम पर लेवी 5 रुपये लीटर बढ़ा दी गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी 60 रुपये फ़ी लीटर कर दी है। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 50 रुपये फ़ी लीटर बरकरार। पेट्रोल और डीजल पर सेल्स टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा।
पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया गया है। पेट्रोल पर लेवी 5 रुपये बढ़ा दी गई है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी 60 रुपये फी लीटर कर दी। बात करते हैं वकास अजीम से। जी वकास। जी, हुकूमत ने कल रात से ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है और पेट्रोल पर इस वक्त लेवी जो है वो 60 रुपये फी लीटर कर दी गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल पर लेवी की शरह को 50 रुपये फी लीटर पर बरकरार रखा गया है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर सेल्स टैक्स की शरह इस वक्त 0 रखी हुई है और दोनों मसनूआत पर कोई सेल्स टैक्स वसूल नहीं किया जा रहा। कल रात ही वज़ारत खजाना ने पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 14 रुपये 91 पैसे का इजाफा किया है और हाई स्पीड डीजल की कीमत 18 रुपये से ज्यादा बढ़ा दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया वकास साहब का। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा, कीमतें मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। ऑनलाइन बाइक राइडर्स भी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। बात करते हैं सबा परवेज से, जो कि बाइकर्स के साथ मौजूद हैं। जी सबा। शहर कायद में बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। अब जो है वो शहरियों पर महंगाई के साथ साथ जो है वो अब पेट्रोल का बम जो है वो फेंका गया है। इसी वजह से जो है मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त राइडर्स मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी, मुझे बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत जो है वो एक बार फिर बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से बताइए कि आपको किन मुश्किलात का सामना करता है? पेट्रोल महंगा है और चीनी महंगी है, आटा महंगा है, हर चीज़ की महंगाई है। गरीब आदमी तो खुदकुशी करने के लिए तैयार, अब क्या करें, मजबूरी है। आप राइड्स कराते हैं लोगों को, तो आप किस तरह से अब गुजारा करते हैं? पहले कितने का पेट्रोल डलवाते थे और अब कितने का पेट्रोल डलवाते हैं? लीटर 1.5 लीटर डलवाते थे, अब रेट फिर बढ़ गया है, अब गुजारा बहुत मुश्किल है। कितने रुपए में डलवाते थे? तकरीबन 300 रुपये का डलवा लेते थे, कभी 450 का, 300 का ऐसा डलवाते थे। अब उसका रेट फिर बढ़ा हुआ है। तो आप किस तरह से अब गुजारा करेंगे, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और अब जो है पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हो गया। तो आप सिर्फ यही चलाते हैं, राइड चलाते हैं या फिर इसके अलावा कोई और काम भी है आपका? नहीं, और काम नहीं है कोई भी। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनका यही कहना है कि गरीब आदमी जो है वो अब खुदकुशी करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि हुकूमत से उनका कोई मुतालबा नहीं है। उनका यही कहना है कि हुकूमत जो है वो अब चंद दिन के मेहमान है, उनसे कोई मुतालबा नहीं कर सकते। वो सिर्फ अब इस आस में बैठे हैं कि अब गरीब आवाम को जो है वो इसी महंगाई में जो है वो जीना है और इसी महंगाई के साथ जो है वो उन्हें अपना घर चलाना है और अपनी जो है वो गुजर बसर करना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नैब तरामीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त में रिमार्क्स में कहा कि इमरान खान के वकील 12:30 बजे तक दलाइल मुकम्मल कर लें, आज केस ख़त्म करना चाहते हैं। नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, FBR को मिलने वाली मालूमात बतौर सबूत इस्तेमाल नहीं हो सकती। वकील मखदूम अली खान ने दलाइल में कहा कि मुलजिम से बरामद होने वाला मवाद भी नैब ने ही साबित करना होता है। बैरून मुमालिक शवाहिद साबित करना भी नैब की ही जिम्मेदारी है। अदालतें शवाहिद कानूनी तौर पर देखा करती हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नैब तरामीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त में रिमार्क्स में कहा कि चेयरमैन PTI के वकील 12:30 बजे तक दलाइल मुकम्मल कर लें, आज केस ख़त्म करना चाहते हैं। नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, FBR को मिलने वाली मालूमात बतौर सबूत इस्तेमाल नहीं हो सकती। वकील मखदूम अली खान ने दलाइल में कहा कि मुलजिम से बरामद होने वाला मवाद भी नैब ने ही साबित करना होता है। बैरून मुमालिक शवाहिद साबित करना भी नैब की ही जिम्मेदारी है। अदालतें शवाहिद कानूनी तौर पर देखा करती हैं। इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। इजलास में मेंबरान इलेक्शन कमीशन के साथ इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान शिरकत करेंगे। तफसीलात बता रहे हैं उस्मान खान। इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन में आज एक अहम तरीन इजलास कुछ देर बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत शुरू होगा। इजलास में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और इलेक्शन कमीशन के सीनियर हुकाम शरीक होंगे। इजलास में जो हल्का बंदियों की जो मुद्दत है उसको कम से कम करने पर गौर होगा। साथ ही साथ आज के इस इजलास में बड़े अहम फैसले भी मतवक्के हैं कि जो आम इंतखाबात है उसकी तारीख़ क्योंकि अभी तक अनाउंस नहीं की गई और ना ही महीना अनाउंस किया गया, तो आज के इजलास में आम इंतखाबात की तारीख़ से मुतल्लिक अहम फैसले होंगे। साथ ही साथ
जो सियासी जमातों से इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत की थी और सियासी जमातों ने जो तजावीज़ इलेक्शन कमीशन को दी थी और जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात और उनके जो मुतालबात थे जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने रखे थे, इलेक्शन कमीशन उन तजावीज़ और मुतालबात का भी बखूबी जायज़ा लेगा और उसके बाद एक हतमी तौर पर जो है वो एक एलामिया जारी किया। एक अहम तरीन इजलास जो है कुछ ही देर बाद इलेक्शन। बहुत शुक्रिया आपका।